Yes, students, we are just continuing our previous chapter, and today we are going to discuss about the mean deviation. That what is the meaning of the term mean deviation, क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो लेट्स स्टार्टेड. तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं. तो आप देखिए सबसे पहले मीन डिविएशन क्या है. तो डिविएशन सबसे पहले समझने वाली बात है. तो डिविएशन शोज यू दी चेंज. डिविएशन शोज यू दी चेंज, यानी कि अगर कोई चीज़ है या कोई चीज़ है और उसके अंदर कोई डिफ्रेंसिएशन आता है या कोई चीज़ में कोई चेंज आता है विथ रेस्पेक्ट टू अ फिगर, अगर आप किसी चीज़ से कंपेयर करते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिविएशन. तो मीन डिविएशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड. तीनों तरीके से अपन निकाल सकते हैं. तो सबसे पहली चीज़ आपको इसमें क्या पता होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए, निकालना आना चाहिए. एक तो आपको पास अरिथमेटिक मीन निकालना आना चाहिए, मीडियन निकालना आना चाहिए, मोड निकालना चाहिए. देन यू कैन कैलकुलेट कि अच्छा कितना डिविएशन निकला है, कितना चेंज निकला है. ओके अब अपन इसके प्रैक्टिकल करेंगे तो और क्लियर होगी ये चीज़. अभी थ्योरी पढ़ते हैं. तो मीन डिविएशन रेफर्स टू द अरिथमेटिकल एवरेज ऑफ द डिविएशन ऑफ ऑल दी वैल्यूज टेकन इनटू फ्रॉम सम एवरेज वैल्यू, यानी कि हम किसी एवरेज वैल्यू पे ले सकते हैं. एवरेज यानी या तो मीन से लो या मीडियन से लो या मोड से लो, आपके पास एक स्पेसिफिक वैल्यू निकल के आएगी और फिर देखो कि उस वैल्यू से रेस्पेक्टिव डेटा जो है वो कितना चेंज हो रहा है. तो दैट पर्टिकुलर चेंज वुड बी नोन एज मीन डिविएशन. उसको अपन क्या बोलते हैं, मीन डिविएशन. यानी एवरेज से हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं. सो ऑफ द सीरीज. ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग दीज डिविएशन प्लस एंड माइनस साइंस आर इग्नोर्ड. इट मीन्स दैट ऑल द डिविएशंस आर ट्रीटेड एट पॉजिटिव. मतलब सिंपल सी बात है, इसमें प्लस माइनस का कोई लॉजिक नहीं होता. जो भी आपका आंसर होगा या जो भी आप डिविएशन निकालेंगे, चेंज निकालेंगे, वो डायरेक्ट होगा. अब मीन डिविएशन निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला दे रखा है, या फिर हम बात कर सकते हैं कि मीन डिविएशन जो है वो निकालते कैसे हैं. सबसे पहली चीज़ आपको ये पता है कि मीन डिविएशन निकालना है तो या तो मीन से निकालना है या मीडियन से या मोड से. तो अगर अपन मीन से निकालते हैं तो इट मीन्स मीन डिविएशन इज बेस्ड ऑन योर अरिथमेटिक मीन. तो इसको अपन क्या बोल देंगे, डिविएशन ऑफ एक्स बार, यानी मीन डिविएशन. कैसे निकाला अपन ने, मीन से निकाला. ओके नेक्स्ट वुड बी कि मीडियन से अगर आपको निकालना है तो द सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर वुड बी कि आपने मीन डिविएशन मीडियन से निकाला है तो आप क्या लिख दोगे, एम लिख दोगे. बट आपने अगर आपने मोड से निकाला है तो जेड लिख दोगे. आपको ये तो पता है कि ये तो इंटरनल साइंस थे, हमने जब स्टार्टिंग में एवरेज पढ़ा था या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी थी तो उस समय हमने सीखा था. ये तो हो गई मीन डिविएशन कैलकुलेट करने की बात. अब मीन डिविएशन निकालने के बाद हमको क्या निकालना पड़ता है, कोएफिशिएंट. यानी हमको देखना पड़ता है परसेंटेज जिससे चेंज होती है कोई वैल्यू. तो कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमको देखने पड़ते हैं फॉर्मूलाज. तो देखते हैं कोएफिशिएंट अगर मीन डिविएशन का निकालना है, मीडियन का निकालना है या मोड का निकालना है तो कैसे निकालते हैं. तो फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट वुड बी मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार. यानी आपने मीन डिविएशन जो मीन से निकाला है उसको आप कैसे डिवाइड कर दोगे, एवरेज से. क्योंकि आपका बेस क्या है, एवरेज. मीन्स फर्स्ट थिंग यू हैव टू कंसिडर कि यू हैव टू कैलकुलेट द डिविएशन. जो भी रेस्पेक्टिव डिविएशन होता है उसको अपन रेस्पेक्टिव फिगर से डिवाइड करते हैं या उन दोनों का वो रेशियो होता है. जस्ट अज्यूम हमने मीन डिविएशन निकाला, ठीक है, मीन से निकाला तो उसको कंपेयर कैसे करेंगे, मीन से. मीडियन से निकाला तो मीन डिविएशन को कंपेयर करेंगे मीडियन से. मोड से निकाला तो उसको कंपेयर करेंगे कैसे, मोड से. ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी. ठीक है, तो यही लिखा है एक्स बार यानी मीन, ये एवरेज जो हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन, फिर ये बात कर रहे हैं मीडियन और ये बात कर रहे हैं मोड. अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने ये जो फॉर्मूला दे रखा है ना, ये स्मॉल एम नहीं होता, ये कैपिटल एम होता है. क्योंकि स्मॉल एम तो अपन को मीडियन क्लास बताता है बट कैपिटल एम अपन को बताता है कि आपका मीडियन कितना है. तो ये थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना अपनी बुक के अंदर. अब इसके लिए आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालने आने चाहिए और तीनों सीरीज में आने चाहिए. इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स अपन करेंगे. अब अपन आगे का कंटेंट पढ़ते हैं जो हमको बताता है मीन डिविएशन के अलावा और हमको इसमें क्या थ्योरी में पढ़ना है, ये सब प्रैक्टिकल्स है. अब अपन बात करते हैं मेरिट डीमेरिट्स की, कि मीन डिविएशन की क्या मेरिट्स हैं. सो इट इज़ ईजी टू कंप्यूट एंड अंडरस्टैंड. सिंपल सी बात है कि अगर हर कोई चीज़ फॉर्मूला बेस्ड होती है तो अगर आपको उसका फॉर्मूला आता है देन यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट. सो इट इज़ बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन. सो इफ योर कैलकुलेशन इज गुड इनफ देन यू वुड बी एबल टू कैलकुलेट मीन डिविएशन. Next would be the broader base, means it has a broader perspective, means we can compare everything and we can calculate by every method, means we can calculate it from mean, median, mode, all three aspects. Next would be the little effect on extreme value, means it would not be deviate by extreme value. extreme value का ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. extreme value यानी आपको बताया था मैंने
largest figure or smallest figure. Next would be the usefulness, means mean deviation is proved much as useful in the field of economics, commerce and social sector. जैसे आपको कहीं डिविएशन निकालना है कोई चीज़ का, जैसे अभी आप कोविड की बात करें तो कोविड में जो ट्रेंड चेंज हुआ था, एनालिसिस करा, तो वो उसी के बेसिस पे तो करा कि एवरेज कितने लोगों को हो रहा था, कितना ठीक हुआ, हमने जो अप्रोक्सीमेशन वर्क किया एक कंट्री के ऊपर, हमने एनालिसिस किया, फिर अपनी कंट्री पे उसका ट्रेंड देखा कि अच्छा इतने % से रेट हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये ऐसी चीज़ों में कैलकुलेट करने में बेनिफिशियल होता है. नेक्स्ट वुड बी द कंपेरेबलनेस, यानी कि हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं डेटा को, सिंपल सी बात है ये तो. नेक्स्ट वुड बी द डीमेरिट, तो इग्नोरिंग प्लस एंड माइनस साइन, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इग्नोरेंस हो जाता है प्लस माइनस साइन का, तो क्या हो जाती है प्रॉब्लम कि हम किसी चीज़ का मतलब आपको बोल दिया जाए 2 +2 का अलग वैल्यू होती है, -2 की अलग वैल्यू होती है, ये सुनो मतलब हमारे लिए कोई चीज़ ये इंपॉर्टेंस रखती है, तो प्लस माइनस साइन इग्नोर कर दिया उन्होंने. सो नॉट एल्जेब्रिक मैथड, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर मीन डिविएशन, इज नॉट एल्जेब्रिक मैथड. नेक्स्ट वुड बी दी मच लेबर एंड टाइम इज रिक्वायर्ड, सिंपल सी बात है कि फॉर्मूला बेस्ड होता है तो यू विल रिक्वायर मच टाइम, क्योंकि आप हर एस्पेक्ट को कवर कर रहे हो. इट्स नॉट पॉपुलर फॉर सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, मीन्स अगर आपको कोई सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इट वुड नॉट बी एप्लीकेबल. ठीक है, ये हमने कुछ पॉइंट पढ़े मीन डिविएशन के. अब अपन पढ़ते हैं एसडी के बारे में. एसडी यानी स्टैंडर्ड डिविएशन. तो स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स क्या, तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमको बताता है, इसकी जो मीनिंग है अपन डायरेक्टली वो पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स. तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर डिविएशंस ऑफ वेरियस वैल्यूज. अब इतना डिफिकल्ट लेवल पे नहीं जाना, हमको सीखना है कि इट इज़ बेस्ड ऑन डिविएशंस. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमको क्या बताता है, तो एक चीज़ समझ में आती है कि इट शोज़ यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट स्क्वायर रूट्स. ठीक है, तो इट शोज़ यू द इन्फॉर्मेशन योर अबाउट योर स्क्वायर रूट्स ऑफ द अरिथमेटिकल एवरेज, यानी आपने जो अरिथमेटिकल एवरेज निकाला है उसका जो स्क्वायर है वो अपन स्क्वायर रूट जो है वो कैलकुलेट करने वाले. यानी स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिकल एवरेजेस ऑफ द स्क्वायर्स. ठीक है, ऑफ ऑल द डिविएशंस टेकन फ्रॉम मीन, यानी कि हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मीन डिविएशंस निकालने पड़ेंगे. देन वी नीड टू कैलकुलेट की स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हमारे पास आ रहा है. जस्ट अब अपन देख लेते हैं कि इसकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. दैट इज अ मेजर्स ऑफ अ डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द कार्ल पियर्सन 1893 में उन्होंने फर्स्ट डिसाइड किया था, जो है रूल है या ये जो मेजर्स है उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था. इट मोस्टली वाइडली एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड एज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये सबसे बेस्ट मेजर है डिस्पर्शन का. इट मीन्स मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. ये एक आइडियल मेजर है जिसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, डिविएशंस निकालते हैं. नेक्स्ट वुड बी द कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, तो व्हेन स्टैंडर्ड डिविएशन इज डिवाइडेड बाय द मीन वी गेट द कोएफिशिएंट. अब स्टूडेंट जब अपन प्रैक्टिकली इस चीज़ को लगाएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, इसको जब प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी. ठीक है, अब इसी के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है कि कोएफिशिएंट कैसे निकालना है, वेरिएशन कैसे निकालना है, वेरिएंस कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें अपन को पढ़नी है. अब इसके बाद अपन देखते हैं सारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के पहले ये भी देख लेते हैं कि लॉरेंस कर्व क्या होता है. फिफ्थ टॉपिक, तो लॉरेंस कर्व जो होता है वो एक तरीके से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है. वन ऑफ द, हर चीज़ याद रखिए कि जो भी चीज़ कर्व होती है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है. वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल अप्रोचेज ऑफ एन एनालिसिस ऑफ इनइक्वालिटी इज थ्रू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. इट इज़ द फॉर्म्स ऑफ लॉरेंस कर्व. इसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं इनइक्वालिटीज़ को. द कर्व वॉज डिराइव्ड बाय द डॉक्टर मैक्स एंड ओ लॉरेंस, अ फेमस इकोनॉमिस्ट स्टैटिस्टिशियन. ठीक है, ये लोग स्टैटिशियन थे और इन्होंने ये चीज़ डिराइव करी. तो इसको कैलकुलेट करने का एक प्रोसीजर होता है. प्रोसीजर अपन तब फॉलो करेंगे जब अपन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसका सीखने वाले हैं. ठीक है, तब अपन प्रोसीजर फॉलो करेंगे. अब इसका लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, मेरिट्स डीमेरिट से रिलेटेड. तो मेरिट्स ऑफ लॉरेंस कर्व इज दैट ये परमानेंट इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट ये जो अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव होता है, जैसे यू नो कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होता है वो आई कैची होता है, तो पर्सन के माइंड में वो एक इमेज कैप्चर कर देता है. नेक्स्ट विल बी नॉलेज ऑफ द डिस्पर्शन एट वंस, यानी अपन को एक बार में सारा डिस्पर्शन डिग्री एक्सटेंड किस डिग्री तक अपना जा रहा है वो बता देता है. जिस तरह मैं आपको बोलूँ कोई चीज़ 20% से डिस्पर्शन है, 30% है, कोएफिशिएंट 40% है, बट अगर मैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू ये चीज़ शो कर दूँ तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगी.
यही चीज़ है। नेक्स्ट होती है द कंपेरेबल मीन्स वी कैन इजीली कंपेयर दी डेटा, हेल्पफुल इन वेरियस स्टडीज़, जैसे अगर आपको वेजेस है, प्रॉफिट्स है, प्रॉपर्टी या इनकम किसी की इन्फॉर्मेशन लेनी तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस। नेक्स्ट वुड बी कि डीमेरिट्स क्या होते हैं, तो नो न्यूमेरिकल, यानी इसके अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी होती है, जैसे कि हम लोग ने पहले सीखा था, इट वुड बी शो यू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वुड बी डिफिकल्ट प्रोसीजर, यानी लॉरेंस कर्व हर कोई इजीली नहीं ड्रॉ कर सकता, अपन को उसको ड्रॉ करने के लिए उसका प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, प्रोसीजर आ जाता है देन यू कैन इजीली ड्रॉ इट। ठीक है, तो अब अपन को देखना है चॉइस ऑफ सुटेबल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस। तो हमने 5 मेथड्स पढ़ी थी बेटा, रेंज पढ़ा, क्वार्टाइल पढ़ा, मीन डिविएशन पढ़ा, स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा, लॉरेंस कर्व पढ़ा। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।